Swami Niliptandi Maharaj to kindly bless the delegates with his kind blessings. हम विचार कर रहे थे कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन की भूमिका क्या है, मन कैसे हमें बंधन में डालता है और मन भी कैसे हमको मुक्ति तक ले सकता है, मुक्ति प्रदान करता है मन। तो उसमें बंधन का कारण सब विषय में आसक्ति होती है और उसी के हिसाब से हमने भी जब हमारे विषय में आसक्ति होती है, राग द्वेष होता है और सब हमारे जितने नकारात्मक विकार सब अंदर से हमारे निकलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, राग द्वेष और ये जो होता है स्वार्थ, ये सब हमारे लिए हानिकारक है। इसी के कारण मन हमारा चंचल होता है, संसार के प्रति जाता है और संसार में फंस जाता है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है और हम ज़्यादातर उसी में अंदर अंदर डूबते रहते हैं संसार में। इसलिए मन को साफ करने की बहुत ज़रूरत है। मन को साफ करने के लिए ये जो नकारात्मक जितनी चीज़ है उसको कैसे, उसका जो विपरीत भावना है, तो विपरीत जो सद्गुण है, तो सकारात्मक गुण जो है उसी को हमको अपनाना होगा। ये एक तरीका है। कल हम कुछ विचार कर रहे थे उसके बारे में। तो ये जो है इसी के उपाय से, तो जो भी हमारा कुछ अवगुण है उसके लिए उसका जो विपरीत होता है सद्गुण, उसका विकास करना है। अवगुण को छोड़ना, जितने संभव उसको त्याग करना है और साथ साथ उसी में हमको सफलता प्राप्त करने के लिए अपने को उसका जो विपरीत गुण है
उसको अभ्यास करना एक तरीका है। ये तो बहुत योग में इसको बोलते हैं, ये करना चाहिए। तब अपने आप जब कोई सद्गुण का हम विकास करते हैं तो जो अवगुण होगा अपने आप पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसका वो विपरीत होता है। नेगेटिव को पॉजिटिव उसको कंट्रोल करता है। नेगेटिव इज ओवरकम बाय पॉजिटिव, ऐसे बोलते हैं। पॉजिटिव जो गुण होता है, जो सद्गुण होता है, सकारात्मक, उसी को अभ्यास करने से ऐसे होता है। तो ये तो एक है, लेकिन इसके लिए सब सद्गुण को जो है हमारा हृदय को साफ करने के लिए और एक तरीका है, ये कोई इसको कर्मयोग, कर्म के अभ्यास से, कर्म के माध्यम से हमको कैसे वो सब अवगुण दूर कर सकते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग जो योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं और भगवत साक्षात्कार करके और मुक्त बनना चाहते हैं, जो समाधि तक पहुंचना चाहते हैं, उन सबके लिए ये है, वो आत्मशुद्धि के लिए अपना कर्म करते हैं। तो ये जो कर्म करना जो होता है, जो अपने आत्मशुद्धि के लिए और साथ साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कर्म होता है, उसी को कर्म योग बोलते हैं। कर्म के आधार पर उसकी सहायता से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको कर्म योग बोलते हैं। तो योग हमको कर्म के हिसाब से हमको भगवान के साथ योग करता है, इसलिए इसको कर्म योग बोलते हैं। तो ये जो कर्म योग है, इससे हमारी चित्त शुद्धि होती है। कर्म बोलते हैं चित्त शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि। तो इसी को कर्मयोग के लिए इसलिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बताया है कि हमारे जितने सब साधना है उसमें से सेवा करना पहले है। सेवा सर्व जो बोलते हैं गुरुदेव, अपना एक जो अपना उपदेश है उसमें से वो बोलते हैं सर्व, सेवा करो। सेवा क्या सेवा होता है? वो तो निष्काम भाव से सेवा करना। गुरुदेव ने जो अभी बताया है सेवा, सेवा करो, इसका माने निस्वार्थ पर होके निष्काम भाव से, कोई कामना वासना नहीं करनी चाहिए और अपना स्वार्थ भी उसमें नहीं रखना चाहिए। ऐसे करके दूसरों का हित के लिए, दूसरों का उपकार के लिए ऐसे इसको कर्म हमको करना चाहिए। कर्मयोग, निस्वार्थ पर सेवा, यही कर्मयोग है। ये कर्मयोग करने से बहुत ही जल्दी हमारे हृदय में ये जितने सब गंदगी है, जो सब मैला है, वो सब छूट जाती है एक साथ। जैसे साबुन लगाने से कपड़ा वगैरह सब साफ हो जाता है एक साथ। ये नहीं कि एक एक करके हम उसको निकालेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन साबुन में डुबाने से, गर्म पानी साबुन डुबाने से एक साथ पूरा सब जितने भी सब कपड़े से वो निकल जाता है। तो कर्मयोग का जो यह है निस्वार्थ पर कर्मयोग, इस पे गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बहुत जोर दिया है। हर एक व्यक्ति को कर्मयोग करना चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं कि जो हमारी जितनी साधना होता है, साधना में पहला सोपान होता है कर्मयोग, निस्वार्थ पर सेवा, परोपकार, ये सबसे पहली चीज है। तो इसको हम कैसे करना है, गुरुदेव ने अपने जीवन से ही बताया है। कर्मयोग से ये करते हैं कि गुरुदेव हमेशा देखते रहते थे कि मुझसे दूसरे के लिए क्या हित हो सकता है। जो कर्मयोग करता है तो हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं दूसरों का कैसे हित कर सकता हूँ, दूसरों का कैसे मैं क्या कुछ उपकार कर सकता हूँ, दूसरों को कैसे मैं कुछ आनंद पहुँचा सकता हूँ। ये सब गुरुदेव स्वामी शिवानंद हमेशा इसको ऐसे ताकते रहते थे और बोलते हैं कि एक भी तुम्हारा जब भी जो भी सुयोग मिलेगा उसको कभी नहीं छोड़ना है, कभी खोना नहीं चाहिए, तभी तो वो हमारे लिए ऊपर उठने के लिए बहुत मदद करेगा। तो कर्मयोग का अभ्यास करने के लिए तो होता है हर प्राणियों में, क्योंकि एक तो भगवान ही सब में है, हर भगवान परिव्याप्त है, सर्वव्यापी है, इसलिए हर प्राणी में भी वही भगवान ही है।
तो हम जब कर्मयोग करते हैं निस्वार्थ पर सेवा, उस समय ये नारायण भाव रखना चाहिए कि हम ये जो करता हूँ मैं अभी सेवा, ये सेवा तो कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष में जो भगवान है उनके लिए मैं करता हूँ नारायण भाव से। जैसे विश्व प्रार्थना में हम बोलते हैं, हे प्रभु हम ये जितने सब नाम रूप में उसमें हम आपको ही दर्शन करें, आपका ही दर्शन करें, और ये सब नाम और रूप में हम आपकी ही सेवा करें। ये जो विश्व प्रार्थना में होते हैं, ये निस्वार्थ पर सेवा का कैसे ये लक्षण क्या होना चाहिए, कैसे तरीका क्या है, गुरुदेव ये बताते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं, भगवान है, भगवान की तरफ के लिए हम कर्म करते हैं ये सेवा नारायण भाव से। इसलिए तो हमारे मान लीजिए हमारे सत्संग में ब्रांच के शाखा के तरफ से मान लीजिए कोई दुखी गरीबों को अगर कुछ हम खाना वगैरह भोजन वगैरह करवाते हैं, वो नहीं बोलते हैं हम रोगी दुखी लोगों को हम देते हैं, नहीं, ये नारायण सेवा है बोलते हैं। क्यों? नारायण जो सब प्राणियों में है उनकी हम सेवा करते हैं, ऐसे कुछ भेंट पहुँचा के, ऐसे कुछ प्रसाद देकर, ऐसे करके, तो ऐसे नारायण भाव होना चाहिए। नारायण भाव से हमको सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव बोलते सेवा के इतने महात्म्य है, और खुद बोलते हैं कि आखिर तक गुरुदेव कभी भी उसको सेवा को नहीं छोड़े। जबकि उनका मान लीजिए तबीयत बहुत खराब होती, तभी भी दूसरों को सेवा करने के लिए वो तैयार हो जाते थे। ऐसी सेवा हम किसने कहा कि वो गुरुदेव को जब टाइफाइड हो गया था तब भी हो रहे, लेकिन टाइफाइड में कितना टेम्परेचर है उसी में बैठ के उनको तो बिस्तर में लेटना पड़ता है, लेकिन उसी समय भी आश्रम में कौन आए हुए, ये हमारे भक्त आए हुए हैं, ये गेस्ट हमारे आए हुए हैं, उनके लिए क्या करना, उनको खाना दे दिया है, उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दिया है। ऐसे गुरुदेव सब प्रश्न पूछताछ करते थे। इसका माने किसी भी हालत में जो भी हमारे उसका परवाह नहीं करके गुरुदेव दूसरों की सेवा करने के लिए ये करते थे, क्योंकि सेवा से हमारा हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है। और गुरुदेव ने खुद कहा है कि सर्विस हैज प्यूरिफाइड मी, सर्विस हैज एलिवेटेड मी। यही सेवा ही मुझे पवित्र बनाने, मेरा हृदय को निर्मल कर दिया इसी सेवा ने, और इसी सेवा के माध्यम से मैं इतना ऊपर उठ गया। इसलिए आखिर तक सेवा को गुरुदेव हमेशा ऐसा रखते थे, यही हमें बोलने के लिए। और बोलते हैं कि जो भी बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े वेदांत का जो भी अभ्यास करते हैं उनके लिए भी सेवा करना चाहिए, क्योंकि सेवा तो सबके लिए, सेवा से ही वेदांत जो है वो परिपुष्ट होता है। वेदांत का अभ्यास जो होता है वो पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है जब सेवा उसके साथ जोड़ते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सेवा सबके लिए करना चाहिए, बड़े हो छोटे हो, हर समय ऐसे सेवा करते रहना चाहिए। सेवा से हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो निस्वार्थ पर सेवा के लिए गुरुदेव अपने जो थे उस समय कि स्वर्गाश्रम में जब रहते थे, सेवा के कुछ घटनाएं हमने सुनी है, अखबार में पुस्तक में हम पढ़ते हैं, हम दूसरे महात्माओं से भी हमने सुना है। तो गुरुदेव कैसे सेवा करते थे, कैसे सेवा करते थे कि जो सेवा करते हैं तो उसके लिए दूसरों का तारीफ भी की आशा भी नहीं रखना चाहिए, तो निस्वार्थ पर होना चाहिए। इसलिए जो सेवा करते हैं दूसरों का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए, अनपेक्ष, जो भगवान गीता में बोलते हैं अनपेक्ष होना चाहिए, किसी चीज की उनसे प्रत्याशा नहीं रखनी चाहिए, तब तो वो असली सेवा होती है। तो ये जो सेवा होता है, ये सेवा जो होती है किसके लिए सेवा होती है उसको भी पता नहीं होना चाहिए। सेवा करने से वो लोग हमें तारीफ करेंगे, थैंक्स देंगे, वो भी उसको नहीं करना चाहिए। अगर थैंक्स की अगर भी हमने आज ये आशा कर ली, सेवा हमारे निस्वार्थ पर नहीं हो, जबकि ये स्वाभाविक है, सब कोई, हर कोई व्यक्ति को कोई हमें कुछ अच्छा कर लिया काम तो he should at least have thanked me, ऐसे हम बोलते हैं, हमको कम से कम धन्यवाद देना चाहिए। ये तो असली सेवा नहीं है। ये ठीक है, दूसरों के लिए कुछ आपने उपकार कर लिया है, लेकिन ये निस्वार्थ पर नहीं होता। निस्वार्थ पर जो होता है
किसी भी चीज की आशा नहीं रखनी चाहिए, प्रत्याशा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे तो इसलिए और उससे आगे बढ़कर प्रत्याशा आशा ये कोई थैंक्स या प्रशंसा की आशा रहेगी जब कोई इसके लिए हमने जो सेवा की है उसको पता अगर हो गया तो हमने सेवा किया तो फिर हमें वो करेंगे। ऐसे कई कुछ बोलते हैं कि बड़े बड़े धनी लोग भी जिनका बुद्धि अच्छी हो गई है, सद्भाव है और उनके भावना ऊंची जो है, उदार प्रकृति के जो होते वो बोलते हैं हम ये देते हैं, हमारा नाम उसमें नहीं रखना है। ऐसे कभी कभी हमारे संसार में भी हम देखते हैं ये बड़े ही सही तो हमारे नाम से क्या मतलब है, सेवा करना तो सेवा करना है ऐसे बोलते। तो गुरुदेव भी वैसे क्या करते थे, तो जब आश्रम में स्वर्गाश्रम में रहते थे सब महात्मा लोगों को उन्होंने सब सेवा की है। तो महात्मा लोग सब ये कर ले क्षेत्र के से ये भिक्षा के लिए जाते थे। उस समय गुरुदेव अपने उनके कमरे में रुके, क्योंकि महात्मा लोग उस चाबी वगैरह नहीं डालते थे उस समय। आजकल तो महात्मा लोगों की भी चाबी नहीं डालने से कुछ नहीं रहेगा उसमें, ऐसा आजकल के जमाना है। तो उस समय तो जब सब चले जाते थे ये भिक्षा के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, तो वो चले जाते थे। गुरुदेव उनके कमरे में जाके उसको झाड़ू वगैरह लगाते थे और उनके जो घड़ा में पानी होगा वो घड़ा कल पानी उसको घड़ा को लेके अच्छी तरह साफ करके गंगा जी का ये शुद्ध पानी जो अच्छा पानी हो फिर वहाँ पानी लेकर रख देते। ऐसे दिन भर दिन ऐसे करते रहे बहुत दिन तक। तो एक दिन सब साधुओं को मन में विचार आया, अरे क्या हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। हम जब जाते लौटते तब देखते हैं कि हमारा कमरा साफ है और ये भी पानी में भी अच्छा घड़ा में पानी भी रखते हैं। ये तो ये कौन होता है देखें। और विचार करके अपने आप को उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, डिस्कशन किया, उससे कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद देखेंगे क्या होता है, तब उन्होंने देख लिया कि ये स्वामी शिवानंद जी महाराज वो अपने चुपके जाके एक कमरे में सब करके वो आ जाते थे। तो उदय स्वामी शिवानंद महाराज ऐसे जो करते थे सेवा, दूसरों को कैसे पता न चले, ये सेवा से हमारा मतलब है, उनको पता हो नहीं हो उसमें हम क्यों फिक्र करना है, ऐसे करके वो सेवा करते थे। तो जो हम असली निस्वार्थ पर सेवा है, किसी की प्रत्याशा नहीं रखनी चाहिए, बदले में उसका हमको कुछ चाहिए ये नहीं रखना, ये तो उत्तम सेवा होती है। ऐसी सेवा करने से ही हमारा दिल साफ होगा और ऐसे ही सेवा करना चाहिए और भगवान सब में है, इसी को सेवा करना चाहिए। तो ये जो निस्वार्थ पर सेवा है गुरुदेव बोलते हैं, इसलिए प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक साधक को अपने दैनंदिन जो है डेली रूटीन जो है उसमें से कुछ समय रखो साधना ये निस्वार्थ पर सेवा के लिए। अगर आपने देखा होगा कि ये 20 स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर उसमें है, तो या तो उनका डेली टाइम टेबल हम लोगों के लिए गुरुदेव ने करके रखा है, मॉडल टाइम टेबल, तो उसमें लगता है 2 hours 2 to 3 hours एवरी डे यू शुड डू और 1 hour परिस्थिति के अनुसार। तो सबको दूसरों को कैसे हम उपकार कर सकते हैं, कर्मयोग का अभ्यास उसमें निस्वार्थ पर सेवा, ये सेल्फलेस सर्विस किसी के लिए रखो ऐसे बोल के, ताकि हम इसको नहीं भूलें और इसी से ही हमारा आगे बढ़ने के लिए होता है। क्योंकि कर्मयोग ये इस भाव से अगर करते हैं तब हमारे मन में जो अहंकार रहता है, अभिमान रहता है, वो सब इससे दूर हो। सेवा हमको निरभिमान बनाता है, सेवा के द्वारा हम नम्रता धीरे धीरे आते और दिल जब साफ होता है भगवान का आशीर्वाद तब हमारे ऊपर आता है। तो हमारे अहंकार को दूर करने के लिए सेवा बहुत उत्तम माध्यम होता है। जो सेवा करते ये सेवा करने के वाले तो सब हर परिस्थिति के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। कोई हमको गाली देंगे, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, और कोई हमको कोई अनेक प्रकार कोई कुछ क्या कुछ करेंगे, सेवा करने वाला उसके लिए परवाह नहीं करना चाहिए। हम जो उचित समझते हैं ये ठीक है तो इसको ठीक से करने के लिए एक दृढ़ होके ऐसे करना चाहिए। ऐसा सेवा करने से हम जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे आश्रम में भी गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बोल रहे हैं
कि कोई व्यक्ति 24 घंटा ध्यान नहीं कर सकता, कोई भी बैठ के भजन कीर्तन जप वगैरह नहीं हो सकता है। हाँ, पहले शुरुआत में तो हम जब कोई मंत्र दीक्षा लिए है उसके बाद 1-2 दिन के लिए तो इतना जोर से होगा पता नहीं, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते होते जाएगा, पता नहीं उसके बाद क्या है। तो ऐसा जो है, मान लीजिए जैसे ये बोलते हैं हमारे ये जो यहाँ के वेस्ट बंगाल के ऑर्गेनाइजर सब है, वो बोलते हैं कि हमारे कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में बहुत सारे पुराने डिवोटी हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, लेकिन आजकल वो सत्संग वगैरह में नहीं आते हैं। और हमारा साधारण शिविर में आने के लिए उनको पसंद नहीं है। आजकल का भी कोई किसी को अगर बोलेंगे पहले वो उसको देखेंगे ये कौन है, ये क्योंकि आजकल आतंकवाद है और ये सब तो ये दुनिया के हाल है, तो इसलिए डरना ये तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर से 2-3 बार ऐसे चेक करके उसके बाद किए, उसके बाद बोलेंगे हाँ देखें अगर सुविधा होगी तो मैं आऊँगा, ऐसे बोल के भी कभी कोई बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले का हमारा जो उत्साह रहता है साधना के लिए वो बाद में नहीं रहता। क्यों? तामसिक गुण हमारे आ जाता है। तामस जो होता है लेथार्जी, आलस्य, हम सब आलसी बन जाते हैं, काम करने के लिए कुछ इच्छा नहीं लगता है, और हम ये भी सोचते हैं कि मैं बहुत पहुंच गया ऊपर, ये हो जाता है। और कोई भी सोचता है मैं तो जीवन मुक्त बन गया। तो ये सब हमारे ये अज्ञान के कारण है। हम तो गुरुदेव बोलते हैं, स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं क्या युवा, तुम तो अभी आध्यात्मिक मार्ग में पहले सोपान में भी तुम्हारा पदक्षेप नहीं हुआ है। You are not even in the first step. You are not reached the first step of spiritual ladder, ऐसे गुरुदेव बोलते हैं हम सबके लिए। और हम सोचते हैं कि किसी मंत्र थोड़ा मिल गया है और थोड़ा कुछ गीता रामायण या तो भागवत थोड़ा ये तो उपनिषद थोड़ा पढ़ लिया है, कुछ तो थोड़ा पढ़ लिया है, उसके बाद हम सोचते हम सब कुछ जान लिए हैं। हमें एक बोलता था कोई, बहुत सुंदर ढंग से किसने बताया है, हमारे आश्रम में कोई एक आया था, कोई साधक आया था, वो सब जो क्लास सब वहाँ होता है तो उपनिषद ब्रह्मसूत्र वगैरह सब क्लास हो रहा है, वो उस समय चलता रहता था। उस समय एक तमिलनाडु के एक बार व्यक्ति आके बोलता था, हाँ मैं जान, मुझे सब पता हो गया, और क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है और जानने के लिए और क्या है, और क्या साधना करना है ऐसे बोल के कुछ दिन हमारे आश्रम में रहा, उसके बाद वो अपने घर चला गया। वही है हमारा भी, वही थोड़ा ज्ञान हो गया, किससे सुन लिया है, और क्या, आखिर में तो सिद्धांत तो यही है। तो ये स्वामी जी महाराज जो बोलते, कल बोलते हम सुन रहे थे वहां से, वो बोलते हैं शंकराचार्य बोले कि सारे कोटि ग्रंथ में जो बताया गया है उसमें क्या है, उसका निचोड़ यही है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म एक ही है। इसका माने मैं ब्रह्म हूँ, जगत भी ब्रह्म है, सब कुछ है, जगत मिथ्या, ये सब हो गया। लेकिन ये सब ज्ञान होने से उसके बाद हमको क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं, जैसे कि तैसे हो। ये तो ये बौद्धिक ज्ञान होता है, ये इसमें कोई हानि खराब नहीं है, इसको तो पहले जानना चाहिए, लेकिन इसको अनुभव हमें कैसे होगा, अनुभव ये इसको करने के लिए जब वो स्तर में हम पहुंचेंगे तब हमारा ये अनुभव होगा। ये सिर्फ वाक्य में नहीं रहेगा, सिर्फ शब्द में नहीं, हमारा अनुभव होगा। अनुभव के लिए क्या बाधा है, पहले बाधा है हमारे अंदर जो जितने सब महिला है वो सब हमारे बाधा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ब्रह्म का विचार करने के लिए, आत्मज्ञान का विचार करने के लिए और आत्मज्ञान के स्तर को हम पहुंचने के लिए पहले क्या है, 3 सोपान है। पहले तो कर्म जो करना है, कर्म करना है पहले। कर्म से जब हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है, हृदय निर्मल होता है, उसके बाद भक्ति के लिए हम योग्य बनते हैं। भक्ति तब हमारे थोड़ा थोड़ा भक्ति आती है। भक्ति का उपासना इसको बोलते हैं। पहले का कर्म है, दूसरे का है उपासना। उपासना हम जब करेंगे तब हमारा मन स्थिर रहेगा, भगवान में लगेगा तब। और ऐसे भक्ति करते 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 मन जब पूरा स्थिर होगा और संसार के प्रति हमारे वैराग्य भाव जब होगा, तब हम आखिर में ज्ञान आत्मविचार तब करना चाहिए। तो इससे पहले जो ऐसे करता है, मैंने सुन लिया है
ये वो तमिल में उसको बोलता है, नहीं तमिल नहीं, वो हिंदी संस्कृत में बोल गए, ऐसे बोले अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब पूरा ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, बस हो गया। और क्या है? तत्त्वमसि, वो मैं हूँ, मैं तो जान लिया, और क्या जानने के लिए बाकी है, ऐसा हमारे हालत है। तो इसलिए गुरुदेव बोलते हैं पहले ये करना चाहिए आत्मज्ञान। जब तक हमारे चित्त शुद्धि नहीं है तब ये ज्ञान का कुछ हमारे मन में नहीं ढुकेगा। बुद्धि में कुछ हो गया है लेकिन हमारा जीवन शैली वैसे ही वैसे ही रहेगा, हम जिस पर है वही हम रहेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान ऐसे तो नहीं विचार नहीं कर सकता है। दूसरा, हमेशा साधना नहीं कर सकता है, हमेशा बैठ के जब करेगा ध्यान करेगा, ये किसी का बस का नहीं। कोई बिरले महात्मा लोग बहुत जो बड़े बड़े महान योगी होते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस या तो रमण महर्षि, वो जो था हमेशा बैठ के चिंतन में जो लग जाते थे। हम अगर चिंतन करके बैठेंगे तो हम संसार के बारे में चिंतन करेंगे, विषय चिंतन हमारा होगा, हम सब विषय का ही अभी चिंतन करते रहते हैं। तो आत्मचिंतन कैसे होगा? फिर मन हमारा बहिर्मुख है, मन हमारा चंचल है और मन बहुत ही इधर उधर भागता रहे, विश्व के प्रति हमेशा चलता है, संसार के प्रति। तो विश्व को निकालने के लिए तो गुरुदेव हमारे आश्रम में भी इसलिए तो हर एक साधक के लिए भी कुछ ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे बोल के गुरुदेव ने करके रखा है। तो जितने सब डिपार्टमेंट वगैरह है वो सब डिपार्टमेंट सिर्फ हमें ऐसे थोड़ा सेवा के लिए मौका देने के लिए, क्योंकि आश्रम में जो कोई तो हमारे महात्मा लोग साधक लोग जो है कुछ काम करते हैं, उनका उसमें स्वार्थ कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रभाव से आश्रम में रहने के लिए थोड़ा रहने के लिए जो थोड़ा सुविधा कर देते हैं, खाना पीना है और क्या चाहिए, खाना पीना थोड़ा रहने के लिए जगह है। और अपना गुरुदेव बोलते हैं कुछ समय ऐसे तुम दिन में थोड़ा ऐसे सेवा करो, सेवा के बाद अगर तुम ऐसे जब ध्यान वगैरह करोगे तो और ज़्यादा उससे हमारी प्रगति होगी और हम मन बहुत अच्छी तरह होगा। ये तो इसलिए सेवा और साधना दोनों मिलके चलाना चाहिए। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज का यही उनका उपदेश है। तो वही आश्रम में भी उन्होंने ऐसे करके रखा है, व्यवस्था वही है। ये हमारे में सब आवश्यक है, नहीं तो क्या बोलते हैं गुरुदेव बोलते थे उस समय, नहीं तो क्या सब जितने सब उस समय सब थे गुरुदेव के टाइम में सब थे, वो सब वेदांत क्लब बनाते थे। वो वेदांत का क्लब क्या है? वेदांत के इसका तो उद्देश्य है, इसका माने अर्थ होता है जहाँ वेदांत का विचार करते करेंगे लोग, विचार करके वो वेदांत क्लब होता है। लेकिन वेदांत क्लब करके वहाँ पॉलिटिक्स करते थे तो वैसे तो गुरुदेव बोलते हैं ओ कुछ आश्रम का काम वो नहीं करे, वो तो वेदांत का क्लब में है वो, ऐसे गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज खुद बोलते थे। क्योंकि वही हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम सावधान नहीं, मन हमारा अगर ठीक नहीं है तो इसी में ही किसी को ये गप्पा मारना, गप करना, चुगली करना आश्रम में, ये सब गुरुदेव उसी समय। तो इसलिए तो गुरुदेव एक बार 55 या 56 कुछ लोगों ने आश्रम में ऐसे कुछ गड़बड़ कर किया, और ये कुछ आश्रम में परिस्थिति अचानक करके रखा था। और गुरुदेव उस दिन सब बुला के मीटिंग करके उनको बहुत जोर से डांटा। सब आप सब जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसे स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं। आश्रम में क्या हो रहा है सब कुछ मैं जानता हूँ, हर एक व्यक्ति क्या करता है मैं सब कुछ जानता हूँ। आप लोग सब वेदांत क्लब में यहाँ करके बैठा है 2-3 ग्रुप ऐसे करके ऐसे सब आप करते हैं। तो सब कुछ कोई सोचते हैं कि स्वामी शिवानंद जी ये बहुत नरम आदमी है और कुछ नहीं जानते, किसी को कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मैं तो कभी कभी मैं अपना रुद्र रूप में दिखाऊंगा, ऐसे बोलता रुद्र रूप, रुद्र भगवान जैसे संहार करते हैं, मैं भी मेरा रुद्र रूप में दिखाऊंगा बोल के एक निकला है। वो 4-5 पेज का ये लंबा लेक्चर है गुरुदेव समझ दिया। आज से सब बंद करो, नहीं अगर तुम्हारे आश्रम में रहने के लिए इच्छा नहीं, आश्रम छोड़ के चले जाओ। तुम ऐसा हम नहीं, मैं अगर मुझे कोई व्यक्तिगत मुझे कोई नुकसान करेगा मैं उसको सहन कर लूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आश्रम में जो भगवान का काम है
इसमें अगर कोई भी कुछ थोड़ा भी अड़चन लाएगा, कोई भी इसमें परेशान करेगा, उसको मैं संभाल नहीं सकता। जैसे करके भाई आदमी को, एक दो आदमी को भेज दिया घर, खुद जाओ घर में। तो स्वामी शिवानंद महाराज ऐसे बोलते हैं कि जब हमारा स्थिर नहीं है, एक अगर चुपचाप हम बैठ के रहेंगे तब क्या होगा, सांसारिक भावनाएं तो हमारे मन में आएंगी। सांसारिक, हम आश्रम में वो रह सकते, हम साधु भी बन सकते, लेकिन हम संसारी ही हैं ऐसे। इसलिए चित्त को साफ करना पहले होगा। तो ये हमको हमेशा सोचना चाहिए। कर्मयोग का इसका माने नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अपने बस का जितना है। निस्वार्थ पर सेवा, कोई भी अगर सुजोग कुछ मिल गया है, कहीं मान लीजिए हॉस्पिटल में जाके मरीजों को थोड़ा सेवा करना है, किसी को खाना थोड़ा देना है, और रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आप अगर कुछ मदद कर सकते हैं, हमसे दूसरों के लिए जितना कुछ सुविधा हो सके, जितना कोई उसका उपकार हो सकता, हमारे बस का जितना है वो करने से काफी है। क्योंकि कर्मयोग करने के लिए